अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे जो हम लेक्चर परफॉर्म करने जा रहे हैं वो हमारे पास है व्हाई डू एटम्स रिएक्ट, फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री। ये आज का हमारा टॉपिक जो है कि एटम किस तरह रिएक्ट करते हैं, एटम क्यों रिएक्ट करते हैं, इनकी वजह क्या है। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि एक यूनिवर्सल रूल है, इस दुनिया में हर चीज़ जो है वो स्टेबिलिटी चाहती है। चाहे हम इंसान हैं, चाहे एटम्स हैं, वो चाहते हैं कि हम स्टेबल हों। तो एटम्स भी इसलिए रिएक्ट करते हैं ताकि ये अपने आप को स्टेबल कर सकें। लेकिन एटम्स कब स्टेबल होते हैं स्टूडेंट्स? एटम्स जब अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करते हैं तब ये स्टेबल होते हैं। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स? अपने वैलेंस शेल को या आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करते हैं, तब ये क्या होंगे? स्टेबल होंगे। तो इसलिए एटम्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स? रिएक्शन करते हैं और एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके और ये इजीली क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। हमारे पास यूनिवर्स में स्टूडेंट्स कुछ ऐसे एटम्स भी हैं जो ऑलरेडी स्टेबल हैं। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो लास्ट ग्रुप है, ग्रुप 8 एलिमेंट्स हैं, वो ऑलरेडी स्टेबल हैं। लेकिन ये हम पढ़ेंगे एटम्स को स्टेबल करने के लिए हमें किन चीज़ की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू एटम्स रिएक्ट? तो इसके कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक बताऊंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं? टू गेट स्टेबिलिटी। नंबर 2, डुप्लेट रूल। दे वांट टू अटेन डुप्लेट रूल। ये डुप्लेट रूल को अटेन करके भी क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स? स्टेबल हो सकते हैं। क्या है? डुप्लेट रूल। थर्ड नंबर पे हम स्टूडेंट्स ऑक्टेट रूल के बारे में बात करेंगे कि एटम्स दे वांट टू अटेन ऑक्टेट रूल। इसको भी अटेन करके ये क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? स्टेबल हो सकते हैं। फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे दे वांट टू अटेन द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, शेल्स और सब शेल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमने लेक्चर्स अपलोड किया हुआ है पहले से। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमने बात की थी कि जब कुछ एटम जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, जिनको हम नोबल गैस एलिमेंट्स भी कहते हैं, जिनका ताल्लुक 8 ग्रुप एलिमेंट से है। और कुछ एटम ऐसे हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करते, स्टेबल नहीं होते। वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करते हैं, तब वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात की कि एटम इसलिए रिएक्ट करते हैं ताकि वो स्टेबल हो। स्टेबल कब होते हैं? जब वो डुप्लेट रूल, ऑक्टेट रूल को ओबे करते हैं और जब उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस एलिमेंट्स जैसी हो जाती है। तो एटम को स्टेबल होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इनको अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने की जरूरत होती है। जब इनके वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स? स्टेबल हो जाते हैं। तो एक स्टूडेंट्स वैलेंस शेल होते क्या हैं, इसको समझना भी लाजमी है। हमारे पास स्टूडेंट्स एक होते हैं वैलेंस शेल और एक होते हैं इनर शेल। इनमें फर्क, डिफरेंस लाजमी आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि एटम जो होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड जो होते हैं वो शेल्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब आपके पास एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, ये शेल्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं? अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब ये जो शेल्स हैं ये क्या हैं? इनर शेल्स हैं। स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये दो इनर शेल हैं
और जो लास्ट वाला शेल होता है, जो बाहर वाला शेल होता है, इसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने अगर किसी भी एटम की बॉन्डिंग करनी है, दो एटम को आपस में कनेक्ट करना है, तो हमें इनर शेल इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती, हमें स्टूडेंट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का यूज करते हुए किसी दो एटम्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, उनमें बॉन्डिंग कर सकते हैं, तो इसलिए हमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इनको आप वैलेंस शेल भी कह सकते हैं, या दूसरा नाम इनको आउटर मोस्ट शेल भी कह सकते हैं। या आपके पास आउटर मोस्ट शेल भी है या वैलेंस शेल, दोनों ही एक शेल के नाम है। अब स्टूडेंट्स, अब वैलेंस शेल जब हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वैलेंस शेल है, किसी भी एटम का वैलेंस शेल जब कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास एटम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन वैलेंस शेल कब कंप्लीट होगा, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हूं तब वो कंप्लीट होगा वैलेंस शेल। तो स्टूडेंट हमारे पास दो रूल होते हैं, एक होता है डुप्लेट रूल और एक होता है ऑक्टेट रूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह समझना लाजमी है, तब आपको पता चलेगा कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे किसी भी एटम के कि वो स्टेबल हो सके। तो डुप्लेट रूल ये बताता है स्टूडेंट्स कि द टेंडेंसी ऑफ एन एटम विच एक्वायर टू obtain टू इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल व्हेन बॉन्डिंग, यानी जब कोई एटम अपने वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन की ऑब्टेन कर लेता है, यानी दो इलेक्ट्रॉन उसके से वैलेंस शेल में कंप्लीट हो जाते हैं, तो वो क्या करता है, डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। या ऑक्टेट, ऑक्टेट निकला हुआ है लफ्ज ऑक्टा से, यानी जब किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे उसके वैलेंस शेल में, तो किस रूल को फॉलो करेगा स्टूडेंट्स, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, तब वो क्या होगा, स्टेबल होगा। जब कोई एटम इन दो रूल को ओबे करेगा, डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल को, तब वो एटम क्या होगा स्टूडेंट, स्टेबल होगा। एटम भी यही चाहते हैं कि वो स्टेबल हों, इसलिए तो रिएक्ट करते हैं। अब डुप्लेट रूल की बात की, मैं अब इसकी एग्जांपल देना चाहता हूं आपको। फॉर एग्जांपल आपके पास पीरियोडिक टेबल में तो 3 एलिमेंट्स हैं जो डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। आपके पास हीलियम, जो आपके पास पीरियोडिक टेबल में लास्ट ग्रुप 8 ग्रुप से ताल्लुक रखता है, ये नोबल गैस है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2, एटॉमिक नंबर 2 है। तो हमारे पास इसके वैलेंस शेल जो है, देखते हैं हम, ये इसका आखिरी शेल है वैलेंस शेल। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, तो इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसका फर्स्ट शेल ही, जब फर्स्ट शेल ही वैलेंस शेल हो और उसके आउटर मोस्ट शेल में, फर्स्ट शेल जब आउटर मोस्ट शेल हो और उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हो, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वो डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इसके जो दूसरा शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए को डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा, ऐसा नहीं स्टूडेंट्स। अगर फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल ही आउटर मोस्ट शेल हो, तब वो डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा। अब आपके पास हीलियम है, ये ऑलरेडी स्टेबल स्टूडेंट्स, मैंने पहले बात की, क्योंकि जो नोबल गैसेस होते हैं, नोबल गैस एलिमेंट्स, वो ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी डुप्लेट रूल या ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। तो आपके पास ग्रुप 8 एलिमेंट्स में जो एक एलिमेंट है जो डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, वो है हीलियम। तो ये स्टूडेंट्स, हीलियम जो है ये डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है, ये ऑलरेडी स्टेबल है, ये नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि ये खुद स्टेबल है, पहले से स्टेबल है। तो आपके पास दूसरा एलिमेंट अगर मैं आपको एग्जांपल दूं डुप्लेट रूल की, आपके पास हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन भी डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। ये डुप्लेट रूल को कब फॉलो करेगा, अब आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। अब अगर ये कब स्टेबल होगा स्टूडेंट्स, जब ये डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा, ये तब स्टेबल होगा, क्योंकि ऑक्टेट रूल तो ओबे नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर स्टूडेंट्स, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। देखें, अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं, एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक ही शेल बन रहा है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन तो कहीं से हासिल नहीं कर सकता, 7 इलेक्ट्रॉन कोई एट टाइम एक एटम नहीं दे सकता 7 इलेक्ट्रॉन, और ना ये एट ए टाइम 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो स्टूडेंट्स ये क्या करेगा, शेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, ये किसी दूसरे एटम से या अपने ही दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयर होंगी, तब ये क्या करेगा, डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा। स्टूडेंट्स अगर आप एक और हाइड्रोजन लें,
उसके आउटर मोशन में भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये ऑलरेडी आपने इसके आउटर मोशन में भी इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है ये एक सिंगल बॉन्ड बन गया है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी शेयर हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी शेयर हो रहा है। इसका इस तरह इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, इस तरह इसका डुप्लेट भी क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। और अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इसके साथ भी इस हाइड्रोजन के शेल में भी रिवॉल्व करता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी रिवॉल्व करता है। इस तरह से ये दोनों क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं और इस तरह से इनका डुप्लेट क्या हो जाता है, कंप्लीट होता है। जब ये एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो इनका डुप्लेट क्या हो गया स्टूडेंट्स, इनके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसलिए ये डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है। इसलिए अब ये स्टेबल है, पहले ये स्टेबल नहीं था क्योंकि इसके आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन था। पहले ही मैंने बात की, अगर आउटर मोशन फर्स्ट शेल ही आउटर मोशन हो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो तो स्टेबल होगा क्योंकि वो डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा। इस तरह लिथियम है वो भी डुप्लेट रूल को फॉलो करता है क्योंकि लिथियम मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टूडेंट्स क्या करता है, डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। उसका एटॉमिक नंबर क्या है स्टूडेंट, लिथियम का 3 है। जब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और जो सेकंड शेल है वाटर मोर शेल बन रहा है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो 7 इलेक्ट्रॉन तो किसी से नहीं गेन ही, कोई एटम उसको देता ही नहीं है, ना ही वो गेन कर सकता है। तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करके क्या कर सकता है, डुप्लेट को कंप्लीट कर लेता है। तो इस तरह ऑक्टेट रूल स्टूडेंट्स, जो ऑक्टेट रूल होता है, जब कोई एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, मुकम्मल कर लेता है, तब वो क्या करता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। स्टूडेंट्स दोबारा समझें, जब कोई एटम अपने आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर लेता है तो वो क्या हो जाता है, वो ऑक्टेट रूल को ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा होता है। अब आपको पता हो लग जाना चाहिए कि एटम्स कब स्टेबल होते हैं, रिएक्ट क्यों करते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। और स्टेबल कब होंगे, जब उनके आउटर मोशन में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी जब वो डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे होंगे और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो नोबल गैस जैसी होगी, क्योंकि नोबल गैस एलिमेंट्स क्या हैं, जिनके आउटर मोशन में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 8, या तो डुप्लेट रूल फॉलो कर रहे होते हैं या ऑक्टेट। तो इस तरह से हाइड्रोजन डुप्लेट रूल फॉलो कर रहा है। अब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस एलिमेंट्स जैसी है, जिस तरह हीलियम है, इसके आउटर मोशन में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह एटम्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रिएक्ट करते हैं टू गेट स्टेबिलिटी, टू ओबे डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर कोई एटम है वो डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है तो डुप्लेट रूल अगर वहां पे वो अगर अपने आप को स्टेबल करता है, वो एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके भी स्टेबल हो सकता है। स्टूडेंट्स, एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करके भी स्टेबल हो सकता है। एटम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से भी स्टूडेंट स्टेबल हो सकता है। इस तरह ऑक्टेट रूल है, अगर कोई भी एटम है वो अपने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन को 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, उसको रिक्वायरमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके भी कंप्लीट कर सकता है 8 इलेक्ट्रॉन को। वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके भी क्या हो सकता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है। वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से भी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ऑक्टेट रूल, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तब भी इलेक्ट्रॉन वो ऑक्टेट रूल को ओबे करेगा। कैसे स्टूडेंट्स, पहले एक कंसेप्ट समझना लाजमी है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर आप इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएं, फर्स्ट शेल में 2 आते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, दूसरे में कितने आते हैं, 8 मैक्सिमम, लास्ट शेल में क्या आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 11 हो गए। अब आपके पास जो सोडियम है ये भी स्टेबल नहीं है स्टूडेंट्स। क्यों स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये जो इसका तीसरा शेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। जब हमने तो पढ़ा हुआ है कि ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा, जब इसके आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तब वो स्टेबल होगा। इसलिए तो ये रिएक्ट करता है क्योंकि स्टेबल नहीं है। जब ये स्टेबल करने के लिए अपने आप को क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। जब इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सोडियम स्टेबल हो जाएगा। अब मैंने दूसरी बात ये भी की थी
कि एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करके भी स्टेबल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके भी स्टेबल हो सकता है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी स्टेबल हो सकता है। लेकिन जो सोडियम है स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबल होता है, क्योंकि ये किसी एटम अपने, अगर इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको मजीद 7 इलेक्ट्रॉन जरूरत है। ये 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई एटम इससे नहीं दे सकता, और ना ये गेन कर सकता है कि टाइम है। बल्कि ये मेटल जो होते हैं इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, स्टेबल होते हैं। इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया। अब इसका जो वैलेंस शेल था ये क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही चला गया इससे। अब इसका जो आउटर मोस्ट शेल बन रहा है वो ये बन रहा है दूसरा, क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब ये एटम क्या है, स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि स्टूडेंट्स इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और ये ऑक्टेट रूल को ओबे कर रहा है, इसलिए क्या है, एटम अब स्टेबल है। अब स्टूडेंट्स मैंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन लूज करके, गेन करके और शेयरिंग से स्टेबल हो सकते हैं। अब यहाँ पे सोडियम ने स्टूडेंट क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने आप क्या किया, स्टेबल किया। फॉर एग्जाम्पल अगर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, क्लोरीन है फॉर एग्जाम्पल, क्लोरीन के एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17 होता है। फर्स्ट शेल में 2, दूसरे में 8, 10 और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल में स्टूडेंट्स क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2, 4, 6 और 7। अब ये कब स्टेबल होगा, जब इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आपके पास ये कब स्टेबल होगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, स्टूडेंट नॉन मेटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अब ये जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया था, ये उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 4, 6, 8। अब ये एटम क्या हो गया, स्टेबल हो गया, जब इसने किसके साथ रिएक्शन किया, सोडियम के साथ। सोडियम ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया। ये जो एटम स्टेबल हो रहा है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। अब ये एटम, इसके आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन थे, और ये एटम क्लोरीन जो है अपने आप को स्टेबल कर रहा है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे ये क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 8। अब ये एटम क्या हो गया है, स्टेबल हो गया है। ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है और ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, सोडियम के ऊपर स्टूडेंट कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। और क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के एक टाइप है जिसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से बॉन्ड बना हुआ है। तो अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको स्टूडेंट्स डुप्लेट रूल की, क्योंकि मैंने आपको एक लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी एग्जांपल दे दी है और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली भी एग्जांपल दे दी है। मैंने कहा 3 तरीके से इलेक्ट्रॉन को लूज करके भी, इलेक्ट्रॉन को गेन करके भी और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके भी एटम स्टेबल हो सकता है। स्टेबल तब होगा जब वो डुप्लेट और ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, यानी जब उसके आउटर मोशन में या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब एक शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन वाला एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। जिस तरह आपके पास क्लोरीन है, स्टूडेंट क्लोरीन क्या है, अब इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 2, 4, 6, 7, अभी हमने पढ़ा हुआ है। अब एक और क्लोरीन या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बना सकता है। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तब ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। अगर इसका रिएक्शन कराते हैं किसी दूसरे क्लोरीन के साथ, इसके आउटर मोशन में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये भी क्लोरीन का आइटम है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर हो जाते हैं। शेयरिंग पैरा हो जाती है, 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयर हो जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था पहले क्लोरीन के साथ 7 इलेक्ट्रॉन थे, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 8। इसके पास भी 7 थे, इस क्लोरीन ने शेयर किया है तो इसके पास भी क्या है, 8। ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी बीच में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके शेल में भी रिवॉल्व कर रहा होता है, कभी इस क्लोरीन के शेल में भी रिवॉल्व कर रहा होता है। इस तरह इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है और इस तरह इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है। इस तरह एटम स्टेबल हो जाता है। कब स्टेबल हुआ, जब इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया। इसलिए तो एटम्स रिएक्ट करते हैं कि वो स्टेबल हो सकें। इस दुनिया में हर चीज़ स्टेबिलिटी जाती है, हम इंसान हैं, हमें
स्टेबल होना हम चाहते हैं कि हमारे पास बाइक, गाड़ी, हर चीज़ हो। इस तरह एटम को स्टेबल होने के लिए गाड़ी वगैरह की जरूरत तो नहीं होती स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके डिफरेंट टाइप्स के एटम्स हमारे पास, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं। कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबल हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल होते हैं, कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन को शेयर करके स्टेबल होते हैं। तो ये था हमारे पास एटम्स क्यों रिएक्ट करते हैं और क्यों केमिकल बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं। इनकी वजह यही है, स्टेबिलिटी चाहते हैं और स्टेबल होके वो क्या हो जाते हैं, अपने ऑक्टेट और डुप्लेट को कंप्लीट करते हैं। जब उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। जब 2 आएंगे, फर्स्ट शेल या आउटर मोस्ट शेल हो, उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या करते हैं, डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। जब डुप्लेट और ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा कोई एटम तो वो स्टेबल होगा स्टूडेंट्स। और उनकी जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कैसी हो जाएगी, नोबल गैस एलिमेंट जैसी। जिस तरह हीलियम है वो डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है, वो नोबल गैस है। इस तरह नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनान, वो बाकी जो हैं वो 5 वो क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। वो ऑलरेडी स्टेबल हैं, वो किसी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। तो स्टूडेंट आपको एक और बात बता दूं मैं आपको जो समझने वाली है। अगर कोई एटम है, इस बात को और समझिए, ये तो हमने समझ लिया कि अंडरस्टैंड कर लिया कि आपके पास जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज, गेन या शेयर करेगा तब वो स्टेबल होगा। तीनों तरीके से स्टेबल हो सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन को लूज कब करेगा, इलेक्ट्रॉन को एटम गेन कब करेगा और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं लूज कब करेगा एटम इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन का लूज कब होगा, कब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा स्टूडेंट्स, जब उसके आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में थ्री या लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे उसके आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में किसी भी एटम के, तो उस वक्त वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा स्टूडेंट्स, लॉस करेगा। और लॉस करके क्या होगा, वो अपने आप को स्टेबल कर लेगा। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कब करेगा स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन के लिए मैं यूज कर रहा हूं ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज होता है। जब किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में स्टूडेंट्स 5 या मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तब एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। या तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, क्योंकि 5 या मोर देन 5, जब कोई एटम 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, तब एटम क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। इस तरह शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगा स्टूडेंट्स, जब 2 एटम आपस में रिएक्ट कर रहे हों और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल हो, कुछ हद तक सेम हो, तब उन इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उन दोनों एटम के शेयरिंग, उनके बीच में क्या होगी, शेयरिंग होगी। कैसे स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आपके पास हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक 1 है, इसका आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। इस तरह वो अपने ही दूसरे एलिमेंट के साथ या किसी दूसरे कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाएगा या इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, तो वो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेरेबल होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्योंकि सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी हाइड्रोजन का एटम है और ये भी हाइड्रोजन का एटम है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है। तो इनके बीच में जिन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेरेबल होगी, कुछ हद तक बराबर होगी, तो उन वहां पर जो क्या होगा स्टूडेंट्स, वहां पर एटम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। वो डुप्लेट रूल को भी फॉलो कर सकते हैं, वो ऑक्टेट रूल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ केस थे कि एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं, इनकी वजह क्या है, मैंने आपको वजह बता दी है। ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, जब ये स्टेबल हो जाएंगे तब ये क्या हो जाएंगे, इनका रिएक्शन, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे
क्योंकि एक मरतबा जब स्टेबल हो गए फिर ये दोबारा किसी एटम के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि इनके डुप्लेट और ऑक्टेट क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाती है, नोबल गैस जैसी होती है। तो ये हमारे पास आज का जो लेक्चर था वो था व्हाई डू एटम्स रिएक्ट, एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी एग्जांपल को भी स्टडी करेंगे और जो हमारे बाकी टॉपिक है आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड को भी स्टडी करेंगे। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और अपने आंसर का जवाब हासिल कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।